मुझे हो तो नथुलाल जैसे, वरना ना हो। यह फेमस डायलॉग है शराबी फिल्म का। जी हाँ, मैं इस वीडियो में आज शराबी फिल्म के बनने की कहानी को दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि इससे मैं उत्साहित होता हूं और आपके लिए नए नए कहानी लेकर आता हूं। शराबी 1984 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा का एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे प्रकाश मेहरा ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। अमिताभ बच्चन के साथ प्रकाश मेहरा का यह छठी फिल्म थी। शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया प्रदा मुख्य भूमिका में है। साथ में प्राण, ओम प्रकाश और रणजीत भी हैं। संगीत बप्पी लहरी ने तैयार किया था। अमिताभ बच्चन का ब्लॉकबस्टर फिल्म शराबी बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जिसकी शुरुआत एक फ्लाइट में हुई थी। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, बल्कि इसके गाने और अमिताभ का अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। साल 1983 में डायरेक्टर प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन एक वर्ल्ड टूर के सिलसिले में वेस्ट इंडीज से न्यूयॉर्क जा रहे थे। उसी दौरान फ्लाइट में प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को एक शराबी करोड़पति की कहानी का विचार सुनाया, जो अपने पिता के प्यार को तरसता है। अमिताभ को यह आइडिया बहुत पसंद आया। बाद में इसी कहानी को 1981 की हॉलीवुड फिल्म ऑर्थर से भी कुछ प्रेरणा लेकर बुना गया। फिल्म की कहानी तो तय हो गई, लेकिन इसके संवाद बहुत लंबे लंबे, यानी वो 3 पन्नों के लिखे गए थे, जिन्हें कादर खान ने लिखा था। जब अमिताभ ने प्रकाश मेहरा से कहा कि एक शराबी को बोलने में थोड़ा समय लगता है और इतने लंबे संवाद होने से फिल्म बहुत लंबी हो जाएगी, तो प्रकाश मेहरा मान गए और संवादों को छोटा और चुटीला कर दिया गया। फिल्म में अमिताभ बच्चन का बायां हाथ हमेशा उनकी पैंट की जेब में या रुमाल से ढका हुआ रहता था। यह कोई स्टाइल नहीं, बल्कि मजबूरी थी। दरअसल दिवाली के दौरान अमिताभ बच्चन का हाथ एक बम हादसे में बुरी तरह से जल गया। कैमरे में जले हुए हाथ को छिपाने के लिए उन्होंने यह तरीका निकाला, जो बाद में दर्शकों के बीच एक बहुत बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। पिता अमरनाथ कपूर की भूमिका के लिए सबसे पहले दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार से संपर्क किया गया था, लेकिन पटकथा सुनने के बाद उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस किरदार में कुछ नकारात्मक पहलू है। इसके बाद यह प्रतिष्ठित भूमिका प्राण को दे दी गई। फिल्म का संगीत बप्पी लहरी ने दिया था और इसके गाने जैसे लोग कहते हैं मैं शराबी हूं, मंजिलें अपनी जगह है बेहद लोकप्रिय हुई। विक्की कपूर यानी अमिताभ बच्चन, अरबपति उद्योगपति अमरनाथ कपूर यानी प्राण का इकलौता बेटा है। अमरनाथ कपूर अपने कारोबार को बढ़ाने में इतने मशगूल हैं कि उसके पास बेटे के लिए समय ही नहीं है। अमरनाथ के मित्र मुंशी फूलचंद विक्की की देखभाल करते हैं और स्नेहवश उसकी सेवा करते हैं। पिता द्वारा लगातार उपेक्षित किए जाने के कारण विक्की बचपन से ही शराब की लत का शिकार हो रहा है। अमरनाथ विक्की के शराबी बनने के लिए मुंशी को दोषी ठहराता है, लेकिन मुंशी अमरनाथ का सामना करते हुए कहता है कि विक्की की मां की मृत्यु हो गई और उन्होंने विक्की को अमरनाथ को सौंप दिया, क्योंकि अमरनाथ ने अपनी मरती हुई पत्नी से मिलने तक की जहमत नहीं उठाई और उनकी इस लापरवाही ने विक्की को शराबी बना दिया। विक्की, जो कि नेक और विनम्र स्वभाव का है, एक अनाथ बच्चे अनवर को देखता है, जिसकी मां की हाल में ही मृत्यु हुई है, और उसे गोद ले लेता है। वह स्कूल के प्रधानाचार्य और मुंशी को उसकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश का जिम्मा सौंप देता है। अब बड़ा होकर अनवर पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और उसे अभी भी उस फरिश्ते के बारे में पता नहीं है जिसने उसे एक सफल इंसान बनने में मदद की है। विक्की की मुलाकात मीना से होती है, जो एक पेशेवर नर्तकी और एक गरीब नेत्रहीन व्यक्ति की
बेटी है और उसे मीना से प्यार हो जाता है। मीना का एजेंट नटवर विक्की के पैसे के लालच में मीना और उसके नेत्रहीन पिता को परेशान करता है। साथ ही विक्की द्वारा मीना को दिए गए उपहारों की छोटी मोटी चोरी भी करता है। जब अमरनाथ विक्की की शादी तय करने की कोशिश करता है तो विक्की मना कर देता है। नटवर विक्की पर किसी दूसरी लड़की के साथ होने का झूठा आरोप लगाता है, जिसे अमरनाथ क्रोधित हो जाता है और विक्की को अपनी संपत्ति और धन से बेदखल कर देता है। विक्की इस बात पर सहमत हो जाता है और मुंशी भी उसके साथ चला जाता है। नटवर मीना का अपहरण भी कर लेता है। अनवर को एहसास होता है कि विक्की उसका गुप्त दूत था और वह विक्की और मुंशी को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करता है। विक्की तो पहले मना कर देता है, लेकिन अंत में उसके घर जाता है और मीना को देखता है जिसे अनवर ने बचाया था। विक्की अनवर को भरोसा दिलाता है कि जब तक वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाता, मीना उसके घर में ही रहे। वे रात फुटपाथ पर सोते हैं। अगली सुबह जब मुंशी विक्की को छोड़कर काम ढूंढने जाता है ताकि वह पैसा कमाकर दोनों का पेट पाल सके, तभी एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। विक्की शराब छोड़ देता है और एक मुलाकात के दौरान अपने पिता से मिलता है और उससे मुंशी फूलचंद के अंतिम संस्कार में शामिल होने का अनुरोध करता है। अमरनाथ मना कर देता है और क्रोधित विक्की उसे अनाथ घोषित करके चला जाता है, क्योंकि उसका असली पिता मुंशी मर चुका है और उसका जैविक पिता काम के अलावा किसी और चीज में रुचि नहीं रखता है। अमरनाथ के व्यापारिक साझेदारों में से एक गोवर्धन दास हमेशा से अपनी बेटी की शादी विक्की से करवाना चाहता है, लेकिन अतीत में विक्की द्वारा मीना का हमेशा अपमान किया जाता रहा है। इसलिए गोवर्धन दास नटवर से मिलता है और विक्की और मीना को अलग करने के लिए उसे पैसे देता है। विक्की को मीना की मौत की खबर मिलती है और वह नटवर से झगड़ता है, जहां वह आरोप लगाता है कि अब्दुल ने गोवर्धन दास के आदेश पर मीना की हत्या की है। इसी बीच अमरनाथ को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह विक्की को याद करने लगता है। विक्की से मिलने की तीव्र इच्छा ने अमरनाथ शराब पीने लगता है और उसका व्यापारिक साझेदार गोवर्धन दास के साथ मिलकर अमरनाथ की संपत्ति अपने नाम कर लेता है और अमरनाथ को जान से मारने की योजना बनाता है। विक्की को इस बात का पता चलता है और वह गोवर्धन दास और उसके गुंडों से भिड़ जाता है। नटवर की गोली विक्की की बाह में लगती है, लेकिन अनवर उसे बचा लेता है और नटवर तथा गोवर्धन दास को गिरफ्तार कर लेता है। अमरनाथ अपनी गलती स्वीकार करता है और मीना को अपने परिवार में शामिल कर लेता है। अंत में विक्की गरीबों और बेघरों के लिए एक आवासीय परिसर खोलता है। उसका नाम मुंशी फूलचंद नगर रखता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और अमिताभ के अभिनय को समीक्षकों और जनता दोनों से बहुत प्यार मिला।